सवाल लिए चलते सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त आभार प्रदर्शन समारोह में पहुंचे, संबोधित कर रहे, क्या कह रहे सुन लीजिए। साहस और आनंद के साथ एक कहानी है। एक मूर्तिकार पत्थर की मूर्ति बना रहा है और मूर्ति वो पत्थर काट के धीरे धीरे निकालता जाता है। निकलते निकलते जो वेस्ट मटेरियल है उसका निकलता जा रहा है और रोज पत्थर की मूर्ति बनाने वाले की उसकी तल्लीनता देख करके एक उसका मित्र आते कहता है कि तुम इतनी अपने काम में इतनी गंभीरता के साथ, इतने आनंद के साथ, इतनी दक्षता से काम कैसे करते हो। उसने कहा, हमें मित्र आप बाहर से देख रहे हो, मैं इस पत्थर के अंदर बनी बनाई मूर्ति को निकालना चाहता हूं, इसलिए मुझे उसका आनंद आता है और वो जो एहसास है वो हमारी आपकी कर्तव्य निष्ठा के साथ निकल के आता है। एक जवान हो, एक अधिकारी हो, कर्तव्यनिष्ठ अपने काम करने वाला जवान जब काम करके अपने रिजल्ट के बलबूते पर अंदर के आत्म अनुशासन के साथ अंदर की बैठी अपनी परमात्मा की स्वरूप आत्मा से भी जब वो बात करता है तो लगता है कि उसके काम के बलबूते पर उसका जीवन धन्य हुआ है। इसीलिए इस पुलिस की परंपरा में कई सारे सुनाम धन्य बहुत सारे नाम हैं। मैं बहुत सारे नाम नहीं बोलूंगा, केवल एक ही नाम बोलूंगा अभी पुलिस के अधिकारियों में से। और ये राजनेताओं के साथ दृष्टिकोण का, रिटायरमेंट का भी तालमेल करके देख सकते हैं। हम सब याद करें कि अजीत डोभाल जी तो रिटायरमेंट के बाद घर चले गए और 1 साल 2 साल नहीं, कितने सालों बाद मोदी जी उनको फिर काम पे लगाते हैं और डोभाल साहब आज भी काम कर रहे हैं। ये पुलिस का आदमी कर सकता और कोई नहीं कर सकता। कितना ही कठिन काम दे दो, कैसे कैसे काम दे दो, क्या क्या हो रहा है अभी हम देख रहे हैं। तो जिस चीज से हम परेशान रहते थे, अब पास का देश परेशान है, हमको इस बात का आनंद है। डोभाल साहब का आनंद चल रहा, मोदी जी की सरकार चल रही। बदलते दौर में क्या हल हो रहे हैं ये हमारे लिए आनंद के साथ इसका उल्लेख कर सकते हैं। और जब मैं आपके बीच में आया तो थोड़ा विलंब से इसकी क्षमा भी चाहता हूँ। बहुत देर से आप वेट कर रहे थे, लेकिन मैं भी एक कार्यक्रम में था। लेकिन सच में कई वर्षों की आपके अंदर की और कई कारण से हमारी विभागीय और कई तकनीकी कारण से हमारे कई असमंजस में आपके जैसे मित्र लगभग 20,000 से ज्यादा लोग तो रिटायरमेंट पे चले गए। मुझे इस बात का मलाल है कि वो काश अपने समय में उनका भी प्रमोशन होता, लेकिन कोई बात नहीं, ये हमारा अपना भगवान भाग्य भी बना के देता है। हम अपना काम पुरुषार्थ करना, ये काम करना है। भगवान को जब यश देना तो तब देता है। उन सबकी तरफ से आप सबके लिए ये पदोन्नति का रास्ता खुला है। 58 वर्गों में रिकॉर्ड 27,534 पुलिस अधिकारी और कर्मचारी क्या पदोन्नत हुए। मेरे को तो वाकई अपने जीवन के कई कामों में कई बार आनंद मिला है, लेकिन सच में ये अधिकारी कर्मचारी के प्रमोशन से जो आनंद मिला है उसकी किसी से तुलना नहीं हो सकती। इसका वाकई आनंद है। आपके अपने काम करते करते, काम के बलबूते पर आपके अपनी क्षमता योग्यता से जब आपके लगने वाले सितारे, रात में तारे खिलते तो देखिए हमने दिन में सितारे आपके बदन पे कितने शोभा के साथ बढ़ रही है, हमारे लिए आनंद की बात। और इसके लिए खासकर एक बार फिर मैं अपने सभी 30 रक्षित निरीक्षक से उप अधीक्षक बने श्री वो शिंदे मैडम जिनने अपना, अभी बाकी ने भी सबना अलग अलग सुनाया है। शिंदे मैडम सब इंस्पेक्टर थी, उमा भारती जी मुख्यमंत्री थी, हम तो उस समय नगर मंत्री थे। तब से उनकी वो ड्यूटी दक्षता देख देख करके वो दौर से कहाँ से ये 20 साल का दौर, 22 साल का निकलते निकलते, और एक के बाद एक ऐसे बहुत सारे नाम मैं बता सकता हूँ। आज ही एक रिटायर्ड डीजी साहब संघ की शाखा में हम मिले थे, तो ऐसे ही मैंने पूछा उनके, अशोक अवस्थी जी उज्जैन में रहे हैं। उन्होंने कहा, अवस्थी जी मैं आपको बहुत अच्छे से पहचानता, आपकी ड्यूटी की मैं सराहना करता हूँ। पुलिस के कठिनाई यही है कि उसको लाइन ऑर्डर मेंटेन करना है। राजनीतिक दलों का, लोकतंत्र का ये भी आनंद है कि सब अपनी अपनी भूमिका करते हैं।
मुझे गर्व है हमारी पुलिस के सभी अधिकारियों ने जब जो मौका मिला, जो काम दिया, बहुत अच्छे से करके दिखाया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। एक तरफ डाकुओं का खात्मा किया और नक्सलवादियों का हम समझते थे असंभव है, उस असंभव को संभव करके दिखाया देश के अंदर। किसी राज्य ने तो, वो मध्य प्रदेश है जिसने सबसे पहले उस असंभव को संभव करके दिखाया। इसलिए आप सभी मित्रों को मैं बधाई देना चाहता हूँ, सभी पदोन्नत साथियों को शुभकामना देता हूँ। एक तरफ आपका अनुभव भी है और एक तरफ आपके बढ़ते नए पद पर कदम आपको और परमात्मा यश देगा। अगर आंकड़ा देखता हूं तो 2023 से अभी तक विभिन्न संवर्गों में 14,704 से अधिक अभ्यर्थियों का चयन हो चुका है। पुलिस बैंड एफएसएल की भर्ती अंतिम चरणों में 9,751 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया है। अब सब मिलाकर के अगर उस आंकड़े में देखें तो 4-5 हजार पद है। मैंने यही मंच से बोला डीजी और एससीएस को कि आप इसमें सीधी भर्ती के, आरक्षक के, सब इंस्पेक्टर के और भी कोई पद हो तो सब ले आना। हम कोशिश करेंगे 2 साल में सारे पद भर दें, कोई बचने वाला नहीं। जब हम आपसे काम की अपेक्षा करते हैं तो जो आपका काम हो आप करो, हमारा काम हम अच्छे से करें। ये दोनों का मिलकर काम करने का तो महत्व है। मैं अपेक्षा करता हूं आज के इस अवसर पर आपका ये परिवार, जब मैं आपके परिवार के बढ़ते परिवार की तरफ देख रहा था, जितने बच्चों की अभी हमने नियुक्ति पत्र दिए, हम एक एक से बात करके पूछ रहे थे कि आपके परिवार में कोई पुलिस वाला है कि नहीं। केवल एक मिला, उनने कहा मैं अनुकंपा वाला हूं, और दूसरा एक मिला कि मेरे चाचा पुलिस वाले हैं। बाकी ये परिवार कितना बढ़ रहा, कितना अच्छा लग रहा, मैं सबको बधाई देना चाह रहा हूं। और ये आपकी भर्ती की निष्पक्षता भी बताती है कि हमारे लिए, हम जब अपने नए परिवार को बढ़ा रहे हैं तो क्षमता, योग्यता तथा बुद्धिमत्ता से जिनका चयन हो रहा है, तो मैं इस अवसर पर मध्य प्रदेश चयन पुलिस बोर्ड या पुलिस भर्ती बोर्ड के बारे में हमने बात कही है। थोड़ा सा उसमें एक पेज हमने निकाल रहे हैं, लेकिन इस पे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। मैं उम्मीद करूंगा जब आपसे बात कर रहा हूं तो थोड़ा विलंब होने कारण से भाषण तो छोटा करना पड़ेगा, लेकिन आनंद तो हमारे सब जो मूल काम है वो सब हो ही चुके हैं। इसका एक बार जोरदार ताली बजा करके पूरे आयोजन का, विभाग के इस पदोन्नत होने वाले पुलिस विभाग के संपूर्ण आयोजन में हम सब सहभागी हैं। 2-3 में छोटी छोटी घोषणा कर रहा हूँ, एससीएस नोट कर लेना। हमने बीते समय घोषणा की थी कि खंडवा में एक बटालियन बनेगी, तो जरूर बनना चाहिए, खंडवा में बटालियन बनना चाहिए, ये हमने घोषणा भी की है। और खंडवा के साथ साथ हमारे पास और 2 बटालियन की सोचा है, जिसको राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल के रूप में 3 बटालियन बनाएंगे। अभी 1 की घोषणा कर रहा हूं, 2 का स्थान अभी कोशिश करेंगे, लेकिन ये तीनों बटालियन बनाने की घोषणा करो। ताली बजाओ तो दिल से बजाओ, अगली बार लगेगा। और इसी में हमें बेगा, भारिया, सहरिया, इनकी कंपनियों का गठन भी कर लेना ये बटालियन के अंदर से, ताकि हमारी ये अति पिछड़ी जातियां हैं, अति पिछड़े वर्ग से हमारा ये एक समूह है, इसमें बड़ी संख्या में लोग आए। और मौका पड़ेगा तो मैं अगली बार भी आपके बीच में कुछ बोलने के लिए बचा कर ले जाता हूँ। सभी आज नहीं देना है, अभी हमारी सरकार के लगभग 2.5 साल पूरे हो रहे हैं, और एक तरह से गृह मंत्री का काम भी मेरे पास होने से किसी और विभाग में जितना करता हूँ उससे थोड़ा सा ज्यादा करने का प्रयास करता हूँ। मेरी अपनी ओर से आपको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।